राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पावन योगिनी एकादशी की व्रत कथा। इस कथा के अंत में हम श्रद्धा पूर्वक एकादशी माता की आरती भी करेंगे, इसलिए आप सभी अंत तक अवश्य बने रहे और किसी भी कथा को कभी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आधी अधूरी कथा का फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुने। योगिनी एकादशी का व्रत केवल उपवास भर नहीं है, बल्कि ये मन, वचन और कर्म की शुद्धि का भी पावन अवसर है। इस दिन कथा सुनने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का पुण्य अत्यंत दुर्लभ माना गया है और श्रद्धा पूर्वक इसका पालन करने वाला भक्त अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करता है। आप सभी भक्तों को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आपके जीवन से दुख, दरिद्रता, रोग और बाधाओं को दूर करे तथा आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। तो आइए अब पूरे श्रद्धा भाव के साथ इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। और यदि आपको ये कथा पसंद आती है तो कथा को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में एकादशी माता की जय लिखना न भूले। सभी प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्राचीन समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने मुझे अनेक एकादशियों का महत्व बताया है, अब कृपया करके ये भी बताइए कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसका व्रत किस प्रकार किया जाता है और उससे भक्तों को कौन कौन से शुभ फल प्राप्त होते हैं। धर्मराज के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये पावन एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका प्रभाव इतना महान है कि ये मनुष्य के पापों का नाश कर उसे सुख, सौभाग्य और उत्तम गति प्रदान करती है। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन और दिव्य कथा सुनाता हूँ, जिसे ध्यान पूर्वक सुनने मात्र से भी महान पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, हे धर्मराज, प्राचीन काल में हिमालय के उत्तर दिशा में स्थित अलकापुरी नामक दिव्य नगरी थी। उस नगरी के राजा धन के अधिकारी कुबेर थे। यद्यपि वे अपार वैभव के स्वामी थे, फिर भी उनका मन सदा भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहता था। प्रतिदिन प्रातः काल वे पूरे विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करते और उनके लिए ताजे सुगंधित पुष्प अर्पित किए जाते थे। इन पुष्पों को लाने का कार्य एक यक्ष करता था, जिसका नाम हेममाली था। उसकी पत्नी का नाम विशालाक्षी था। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन प्रातःकाल हेममाली पुष्प लेने तो गया, परंतु घर लौटते ही वह अपनी पत्नी के प्रेम में इतना मग्न हो गया कि उसे अपने कर्तव्य का भी स्मरण नहीं रहा। समय बीतता गया, लेकिन भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प राजमहल तक नहीं पहुँचे। उधर महाराज कुबेर पूजा की तैयारी करके बैठे थे। पूजा का शुभ समय निकलता जा रहा था, फिर भी पुष्प नहीं आए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक क्यों नहीं आया। राजा की आज्ञा पाकर सेवक तुरंत उसके घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि हेममाली अपने कर्तव्य को भूलकर अपनी पत्नी के साथ आनंद में मगन है। सेवकों ने लौटकर सारी बात कुबेर को बता दी। ये सुनते ही कुबेर का मुख क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने तुरंत हेममाली को राज्यसभा में उपस्थित होने का आदेश दिया। कुछ ही देर में भय से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने आ खड़ा हुआ। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। वह समझ चुका था कि उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। क्रोधित होकर कुबेर बोले, हेममाली, तुमने केवल अपने राजा का नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव की पूजा में भी बाधा डाली है। अपने स्वार्थ और मोह में पड़कर तुमने अपने पवित्र कर्तव्य का त्याग किया है। ऐसे अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। इतना कहकर कुबेर ने उसे श्राप दे दिया, तो इसी क्षण स्वर्ग लोक से गिरकर मृत्यु लोक में जाएगा। वहां तू अपनी पत्नी से वियोग सहन करेगा और भयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर अपने कर्मों का फल भोगेगा।
राजा का श्राप मिलते ही हेममाली उसी क्षण स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा। उसका सुंदर शरीर विकृत हो गया और वह ऐसनीय कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर जंगलों और पर्वतों में भटकने लगा। धन, वैभव, सम्मान और परिवार सब कुछ एक ही क्षण में उससे छीन लिया गया। अब उसके पास केवल अपने कर्मों का पश्चाताप ही शेष रह गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, यद्यपि हेममाली अपने अपराध का दंड भोग रहा था, फिर भी उसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा समाप्त नहीं हुई। वह निरंतर अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप करता और ईश्वर से क्षमा की प्रार्थना करता रहता। एक दिन भटकते भटकते वे विंध्याचल पर्वत के समीप पहुंचा। वहाँ अनेक तपस्वी ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी पवित्र स्थान पर उसे महान तपस्वी महर्षि मार्कंडेय के दर्शन हुए। उनके तेजस्वी स्वरूप को देखकर हेममाली की आंखों में आशा की एक नई किरण जाग उठी। वे धीरे धीरे उनके समीप पहुंचा, भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोला, हे गुरुदेव, मैं अपने ही कर्मों का दंड भोग रहा हूँ। मेरे शरीर पर यह भयंकर कुष्ठ रोग है। परिवार मुझसे दूर हो चुका है और जीवन दुखों से भर गया है। यदि मुझे जैसे अपराधी पर आपकी कृपा हो जाए तो कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा उद्धार हो सके। महर्षि मार्कंडेय ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके जीवन का संपूर्ण वृत्तांत जान लिया। उन्होंने करुणा से भरे स्वर में कहा, हे हेममाली, मनुष्य से भूल हो जाती है, लेकिन सच्चा पश्चाताप और भगवान की शरण उसे फिर से ऊंचा उठा सकती है। यदि तुम अपने जीवन को सुधारना चाहते हो तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक करो। ऋषि ने आगे कहा, उसी दिन प्रातः काल स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, पूरे दिन संयम रखना, भगवान के नाम का जप करना, एकादशी की कथा सुनना और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करना। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट होंगे और तुम्हारे समस्त कष्ट समाप्त हो जाएंगे। समय आने पर उसने श्रद्धा भाव से व्रत रखा, पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण किया, कथा सुनी, भक्ति में मन लगाया और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। योगिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से धीरे धीरे उसका कुष्ठ रोग पूरी तरह समाप्त हो गया। उसका शरीर पहले की तरह सुंदर और तेजस्वी हो गया। उसके सभी दुख दूर हो गए और उसे पुनः सम्मान, सुख तथा दिव्य जीवन प्राप्त हुआ और वह पुनः स्वर्ग लोक गया। वहाँ राजा कुबेर ने उसे पुनः अपने राज्य में रख लिया और उसकी पत्नी से भी उसका पुनः मिलन हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी व्रत की महिमा है। जो मनुष्य सच्चे मन से अटूट श्रद्धा और पूर्ण नियमों के साथ इस एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। रोग, शोक, भेद, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे युधिष्ठिर, इस व्रत का पुण्य इतना महान है कि शास्त्रों में भी इसकी तुलना असंख्य ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराने से प्राप्त होने वाले पुण्य के समान की गई है। जो भक्त इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करता है, व्रत रखता है, दान पुण्य करता है और श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, उसे इस लोक में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है तथा अंत समय में भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। भगवान के श्री मुख से योगिनी एकादशी का यह दिव्य मातम्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आज आपने अत्यंत दुर्लभ और कल्याणकारी ज्ञान प्रदान किया है। यह व्रत वास्तव में सभी मनुष्यों के लिए मंगलकारी है। मैं स्वयं भी इस पावन एकादशी का पालन करूंगा और अन्य लोगों को भी इसके महत्व के बारे में अवश्य बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, जो कोई भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस योगिनी एकादशी की कथा को सुनता है या सुनाता है या दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और उसके जीवन में शुभता, सौभाग्य और धर्म का प्रकाश बढ़ता है। इसलिए सभी श्रद्धालु भक्तों को योगिनी एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए और साथ में कथा सुननी चाहिए। सभी प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। अब आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ योगिनी एकादशी माता की पावन आरती का श्रवण करते हैं। तो बोलिए प्रेम से, एकादशी माता की जय।
ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता, मैया शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देवी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पत्ति विश्वतारिणी माता विश्वतारिणी, जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता, हरि भक्ति की दाता सुख समृद्धि की दाता। ओम जय एकादशी माता, श्री विष्णु की प्यारी तुम जग की हितकारी, मैया तुम जग की हितकारी, तेरी महिमा न्यारी बहु सागर से तारी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई श्रद्धा से तेरा व्रत करता, मैया तेरा व्रत करता, दुख दरिद्र मिटा कर सुख वैभव भरता। ओम जय एकादशी माता, पापों का नाश करती संकट दूर भगाती, मैया संकट दूर भगाती, भक्तों के जीवन में खुशियों की ज्योति लाते। ओम जय एकादशी माता, निर्जला मोहिनी देवशेनी रूप तुम्हारा, मैया रूप तुम्हारा, उत्पन्ना सफला बैकुंठा रूप तुम्हारा। ओम जय एकादशी माता, हरि नाम का सुमिरन जो तुझसे सीख जाता, मैया जो तुझसे सीख जाता, उसका जीवन माता भव बंधन से छूट जाता। ओम जय एकादशी माता, धूप दीप और नैवेद्य जो प्रेम सहित चढ़ाता, मैया प्रेम सहित चढ़ाता, एकादशी माता प्रसन्न होकर मन वांछित फल पाता। ओम जय एकादशी माता, अन्न त्याग कर जो नर नारी श्रद्धा से व्रत करते, मैया श्रद्धा से व्रत करते, उनके जन्मों के पाप माता पल भर में हरते। ओम जय एकादशी माता, तेरे व्रत की महिमा वेद पुराण बखाने, मैया वेद पुराण बखाने, ऋषि मुनि और देव सभी तेरे गुण है गाने। ओम जय एकादशी माता, श्री हरि की आज्ञा पाकर जग का भार संभाला, मैया जग का भार संभाला, भक्तों के कल्याण हेतु व्रत का दीपक ज्वाला। ओम जय एकादशी माता, दीन दुखी जो तेरे द्वारे आशा लेकर आते, मैया आशा लेकर आते, तेरी कृपा से माता सारे संकट मिट जाते। ओम जय एकादशी माता, संत जनों ने महिमा गाई, नारद ने गुण गाए, मैया नारद ने गुण गाए, जो तेरी आरती गावे श्री हरिधाम को जाए। ओम जय एकादशी माता, भक्ति मुक्ति और शक्ति सब तुझसे ही मिलती, मैया सब तुझसे ही मिलती, तेरे चरणों की सेवा से हर इच्छाएं फलती। ओम जय एकादशी माता, बैकुंठ धाम की राह दिखाकर जीवन सफल बनाती, मैया जीवन सफल बनाती, श्री विष्णु के चरणों में माता सबको स्थान दिलाते। ओम जय एकादशी माता, सुख समृद्धि यश और कीर्ति तेरी कृपा से पाते, मैया तेरी कृपा से पाते, तेरे पावन व्रत को करके भक्त धन्य हो जाते। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, हरि भक्त की तुम दाता सुख समृद्धि दाता। ओम जय एकादशी माता, सभी प्रेम से बोलिए माता एकादशी की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा और आरती। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिख के और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी व्रत कथा और धार्मिक कहानियाँ आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। एकादशी माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। राधे राधे।